हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोजुकेशन। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी की तरफ से। कोरोना पैंडमिक के चलते कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, किस तरह से होंगे और कब होंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए यूजीसी की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। दोस्तों, रिपोर्ट को दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। एक्चुअली यूजीसी ने कुछ कमिटीज़ बनाई थी। इन कमिटीज़ का मेन काम था कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को रिव्यू किया जाए। इन कमिटीज़ को ही डिसाइड करना था कि कॉलेजेस किस तरह से एग्जामिनेशन स्मूथली कंडक्ट करवा सकते हैं इस पैंडमिक के चलते। इन्हीं कमिटीज़ ने अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही एक रिकमेंडेशन यूजीसी को सौंपी थी। अब वो रिकमेंडेशन क्या थी? वो रिकमेंडेशन थी एक न्यू एकेडमिक ईयर की। उस रिकमेंडेशन में बताया गया था कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा सकती हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये रिकमेंडेशन यूजीसी को सौंपी गई है। हालांकि बहुत से बच्चों का ऐसा कहना था कि वो वीडियो फेक है, तो अब प्रूफ आपके सामने है। यूजीसी ने आज इस रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया है, यानी कि जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था अब वही फाइनल है और यूजीसी ने इसका एक नोटिस भी इशू कर दिया है। तो दोस्तों, मतलब कि जो पहले सिर्फ एक रिकमेंडेशन थी अब वो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होगा क्या और ये चीज़ कैसे इफेक्ट करेगी। सबसे पहले इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनका एग्ज़ाम 16 जुलाई से स्टार्ट होंगे। यानी कि एग्ज़ाम्स जो हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के वो 16 जुलाई से शुरू होंगे और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकते हैं। ये चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि उनके पास ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए रिसोर्सेज हैं या नहीं। लेकिन एक और बात जो यहाँ पर कही गई है कि अगर यूनिवर्सिटी किसी ऐसे रीजन में लोकेटेड है जहाँ पर कोरोना के काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं और एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा पाना मुश्किल है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए। ये सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब प्रमोट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए यूजीसी ने ये रेकमेंड किया है कि स्टूडेंट्स को 50-50 के बेसिस पर प्रमोट किया जाए, जिसमें से 50% मार्क्स होंगे आपके इंटरनल्स के, जो आपने कॉलेज में इंटरनल दिए थे, टेस्ट, असाइनमेंट, एंड रिमेनिंग 50% मार्क्स होंगे आपके लास्ट ईयर के सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पर। यानी कि जैसा आपने अपने लास्ट सेमेस्टर में परफॉर्म किया था उसी बेसिस पर आपको आगे इस सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। तो अब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या फ़ैसला लेती है। अगर आपके यहाँ कोरोना केसेस कम हैं तो आपका एग्जामिनेशन फॉर श्योर होगा एंड फ्रॉम 16 जुलाई होगा। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट इसमें है कि जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स भी होंगे। उनके एग्ज़ाम 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। तीसरा पॉइंट है कि हर यूनिवर्सिटी को एक कोविड-19 सेल बनाना होगा। इस सेल में क्या होगा? इस सेल में बेसिकली न्यू आइडियाज़ एंड न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे कि किस तरह से यूनिवर्सिटी इस ग्लोबल पैंडमिक से निपट सकती हैं और अपने सिस्टम को किस तरह स्मूथली रन कर सकती हैं। तो अब हर यूनिवर्सिटी के लिए एक कोविड-19 सेल या कमेटी बनाना कंपल्सरी कर दिया गया है। फोर्थ, यूनिवर्सिटी के अलावा यूजीसी को भी एक कोविड-19 सेल बनाना होगा। यानी कि हर यूनिवर्सिटी प्लस यूजीसी को भी एक कोविड-19 सेल बनाना है, जो बेसिकली स्टूडेंट्स की मदद करेगा और यूनिवर्सिटीज़ की मदद करेगा इस पेंडेमिक के चलते एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से रन करने के लिए। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताई गई है वो ये है कि 2020 और 21 का एकेडमिक ईयर जो है वो इस बार 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए इस बार 1 अगस्त से न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा। ओल्ड स्टूडेंट्स यानी कि वो जो पहले से ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1 अगस्त से, एंड जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपनी 12th कंप्लीट की हैं और इस साल 2020 में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए एकेडमिक ईयर 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इसके अलावा भी इस रिपोर्ट में और बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये पूरी एक बड़ी रिपोर्ट है, तो आप इस रिपोर्ट को खुद पढ़ लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन एक बार आप ज़रूर चेक करें। मैं वहाँ पर आपको डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक के ट्विटर हैंडल का लिंक भी दे दूंगी। उन्होंने इस रिगार्ड काफ़ी ट्वीट्स किए हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक करें। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि मैंने पहले ही इस विषय पर एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने ये कहा कि वीडियो फेक है, न्यूज़ फेक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई न्यूज़ फेक नहीं थी। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव फेक न्यूज़ प्रमोट करना नहीं है। सो अब रिज़ल्ट आपके सामने है एंड आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि फेक न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि यूजीसी ने अपनी साइट पर अब ये डाल दिया है। अगर आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन, एग्जामिनेशन, कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नोजुकेशन को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने व्यूज़ भी मुझे ज़रूर बताएं एग्जामिनेशन और इस फैसले को लेकर। इसके अलावा अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ऐसे ही और वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दें।